हेलो एवरीवन, आज अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं अनसोल्ड। क्वेश्चन 12 कार्यक्रम शुरू करते हैं। बच्चों 12 क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा उठ पटांग क्वेश्चन है, पहली बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। सुमित लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2.5 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर। 25,000 इक्विटी शेयर है, नहीं है सुमित लिमिटेड। क्वेश्चन 12 कह रहा हूं, क्वेश्चन अनसोल्ड 12, इलस्ट्रेशन नहीं, अनसोल्ड क्वेश्चन 12 कह रहा हूं। सुमित लिमिटेड के पास 25,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के बचकानी बात हमेशा करता है, ठीक है। 4,000 शेयर वेंडर को इश्यू किए फुली पेड। 4,000 शेयर वेंडर को, फुली पेड का मतलब होता है 10 रुपया, पता है ना बात। फुली पेड का मतलब होता है 10 का शेयर तो 10 रुपया, उसे फुली पेड अब बोलते हैं। 10 रुपये में वेंडर को इश्यू किया। 8,000 शेयर, 25,000 शेयर है इसके पास, 4 की तो पिक्चर बनाई, 21 बचे। 8,000 शेयर कह रहा है पब्लिक को दे रहा है ये, और पहले साल में पब्लिक से 5 रुपया ही मांग रहा है, लिखा है, घमासान होगा इस लाइन के ऊपर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, ऑन विच ₹5 पर शेयर वर कॉल्ड अप, ठीक है, 5 रुपये ही मांगा अभी, 5 एक शेयर पे कॉल्ड किया पहले साल में, ठीक है, शायद ये पहला ही साल है। 8,000 शेयर ये दिए पब्लिक को, ₹5 कॉल्ड अप, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, कॉल्ड अप है भाई, कुछ लिखो क्या पूरा डिटेल में, नहीं ना, याद है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप। अब 2,000 शेयर वर ऑल्सो इशूड, 2,000 भी इशू किए एज फुली पेड, यानी कि 10 रुपए में, टू अ पर्सन अदर देन द वेंडर इन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज। मान ही नहीं रहा, कितने हजार शेयर, 2,000 शेयर प्रॉपर्टी खरीदी, ये भी 10 में दिए। आगे देखते, और 8,000 शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक देयर हैड बीन पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब शुरू होता है तांडव, ध्यान से देखना। 8,000 शेयर जो पब्लिक ने लिए थे, उन्होंने दिए, देखो क्वेश्चन बताता है नहीं दिए, उसे बोलते हैं कॉल्सन एरियर। ये बता रहा है दिए, जब भी दिए बताता है तो सारे दिए बुझ जाते बच्चों, ठीक है, अंधकार में आ जाते हैं जिंदगी। तो देखो ये बोल रहा है 6,000 शेयर पे पूरा अमाउंट आ गया, 6,000 शेयर पे पूरा आ गया। 1250 शेयर पे 4 आया, 500 शेयर पे 3 आया, और 250 शेयर पे 2 रुपया आया। आओ प्यारे बच्चों, कार्यक्रम शुरू करें। टांडो किसमें चल रहा है, 4, 8 या 2? 8, वो पब्लिक वाले, ये तो प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सारी कहानी अब इसकी चल रही है 8,000 शेयर्स की, ठीक है। इसका कार्यक्रम अपन नीचे चलाते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये 4 होते हैं जनरली। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने हैं, 4 है या 3 है या 2 है या 1 है, और है तो क्या है। अब तुम्हारा टास्क है मुझे ये बताना कि इन 4 में से कौन कौन से, अगर 4 है तो क्या क्या अमाउंट है, मुझे बता सकते हो। कार्तिक ने कहा एप्लीकेशन में 2 हो सकता है सर, ठीक है। एलिना कुछ अपना आइडिया। अलॉटमेंट में 1 बोल रहे बच्चे, इस पे भी 1 बोल रहे, इस पे भी 1 बोल रहे, ये कॉल नहीं किया अभी तक। 8,000 शेयर पब्लिक को दिए, 5 कॉल्ड अप किया है, तो क्या करूं, 1 लूं या ना लूं? अभी नहीं लूं।
ये लोग बोल रहे हैं बच्चे 2 1 1 ऐसे बता, एक लू इस पे सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे। सही है ना? देख आओ प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर क्वेश्चन बोलता है इतने नहीं दिए तो अच्छी बात है, हमें वही चाहिए होता है कितने नहीं दिए। लेकिन क्वेश्चन ये बोल दे कि कितने दिए तो पता ही है फिर सारे दिए बुझ जाएंगे, दुनिया अंधारी हो जाएगी। आओ बच्चे मैं तुम्हें बता दूं ये अमाउंट कहाँ से आया, ये जो 2 1 1 आया ये कहाँ से आया, ये सही है या गलत है ये बताता हूँ। देखो 250 शेयर्स वाले सबसे गरीब, ठीक है, गरीब टाइप लोग हैं, सबसे कम रुपया उसने ही दिया, ठीक। अब मुझे एक बात बता दो, केबीसी से जो रोके जा रहा है रो थ्रू बंदे, तो सबसे कम क्वेश्चन उसने ही खेले होंगे, तभी तो रोके जा रहे हैं। और जो हंस के जा रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने ही खेले होंगे। अब रोने और हंसने वाले में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है? कि पहले दूसरे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो तो हर किसी ने आंसर दिए होंगे, कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं पहला क्वेश्चन का ही आंसर नहीं दिया, चारों लाइफलाइन भी यूज कर ली, खत्म ही हो गया। तो यानी कि जो सबसे रो थ्रू लोग हैं 250, जिसने सिर्फ 2 ही रुपए दिए, तो 2 रुपया क्या होगा? एप्लीकेशन, क्योंकि 2 ही रुपया ऐसा है जो कोई खा नहीं सकता, भले कितना ही रो थ्रू क्यों ना हो, इसलिए इन्होंने बोला एप्लीकेशन पे 2 रुपया। ये बात समझ में आई? अब इनसे थोड़े अच्छे लोग हैं, 250 से थोड़े अच्छे लोग हैं, 250 के ऊपर वो जो 500 शेयर लिखे हुए उसमें लिखा हुआ है 3 रुपया आया 500 शेयर्स पे, 3 1 रुपया ज्यादा आया। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर इस पे अपन ऐसे मान ले कि चलो इस पे 2 रुपया है, 3 रुपया कुछ भी मान ले अपन, तो कोई पर्सन रुपया देगा हमें, तो या तो 2 देगा इसके बाद बंद कर देगा, या ये दोनों देकर बंद कर देगा। अब ये दोनों भी किसी ने दिया तो 4 रुपया तो देना ही चाहिए ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई 3 रुपया दे हमें, सर एप्लीकेशन पूरा लो 2 रुपया, अलॉटमेंट आधा दूंगा, 1 रुपया ही दूंगा, आपने 2 मांगे ना अभी 1 ही दूंगा एक बार में, पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं ना पॉसिबल। वो तो वो मत लेना अभी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस, उसमें एडजस्ट करते, देता कोई नहीं है, वो तो एडजस्ट होता है, वो अलग चीज है। आधा रुपया कोई दे नहीं सकता, वो तो एप्लीकेशन में ज्यादा आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है वो, ठीक है, एडजस्ट देता नहीं है कोई चाहकर, कोई भी पर्सन चाह के आधा रुपया दे नहीं सकता। इसका मतलब जो 500 शेयर्स वालों ने हमें 3 रुपये दिए, 3, तो 2 रुपया तो तुमने इसके बताया मुझे। सबसे रो थ्रू कौन है? वो 250 शेयर वाले नीचे, जिसने सिर्फ 2 रुपये दिए। मैंने कहा था बंदा कितना भी रो थ्रू क्यों ना हो, कौन सा रुपया देगा? एप्लीकेशन हर कोई देगा। तो समझ में आ गया, मेरे 250 शेयर पे 2 रुपया था, वो एप्लीकेशन का था। 300 वालों ने 3 दिया, 1 ज्यादा दिया, तो 2 रुपया इसका है, तो फिर 1 किसका होगा? इसका, अलॉटमेंट का। इसके 2 तो हो ही सकते। इन भाई साहब को हटाओ। अब इसके ऊपर थोड़े और अच्छे लोग आए, 1250 शेयर वाले, 500 के ऊपर देखो 1250 शेयर लिखा हुआ है, इन्होंने 4 रुपया दिया, इन्होंने भी 1 ज्यादा दिया, 1 ज्यादा दिया। और इनके ऊपर थोड़े और अच्छी कैटेगरी आई 6000, इन्होंने पूरा दिया, पूरा बोले तो 5 मांगा, 5 देंगे भी तो 5 ना, तो इन्होंने पूरा 5 दे दिया, यानी कि 1 रुपया ज्यादा दिया। तो 2 1 1 1, यही पता लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर। अभी समझे क्या? समझ गए? तो बच्चों ये पता लगा लिया 4 इस तरीके से, 2 रुपया एप्लीकेशन का, 1 रुपया अलॉटमेंट का, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का, 1 रुपया सेकंड कॉल का। किसी को समझ में ना आया तो पूछ लो दोबारा। सबसे रो थ्रू लोग हैं 250 शेयर वाले, जो सिर्फ 2 रुपया देकर बैठ गए, ठीक है, उसके बाद रोने लग गए, जब भी पैसा मांगा रोने लग गए, दिए ही नहीं कुछ 2 के बाद। तो सबसे कम 2 रुपया है, इसका मतलब वो रुपया क्या है? एप्लीकेशन का। उसके बाद 3, 1 रुपया ज्यादा दिया तो 1 रुपया अलॉटमेंट का है। उसके बाद 4, 1 रुपया और ज्यादा दिया तो 1 रुपया एक्स्ट्रा फर्स्ट कॉल का है, क्योंकि 3 तो यहां तक हो रहे, चौथा इसका हो गया। और 5 वाले मतलब 1 रुपये का सेकंड कॉल। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी हो तो पूछ लो, कुछ बताओ या आगे बढ़ू, कुछ बताओ किसी को भी, कोई भी डाउट नहीं है? हाँ बेटा कुछ डाउट है, बोल। कुछ डाउट है कार्तिक? पक्का? ये नहीं है? देख 250 शेयर्स वाले सबसे गरीब लोग थे जिन्होंने सिर्फ 2 रुपया दिया। तो एक बात तो हमें पता है, अगर कोई खाना भी चाहे
तो सारे कॉल खा सकता है, मगर किसी में दम नहीं है एप्लीकेशन खा ले। इसीलिए कोई शेयर अगर ऐसे है कंपनी में जिसपे सबसे कम रुपया आया है, तो उस पर कौन सा तो आया होगा, एप्लीकेशन तो आया होगा। तो 250 शेयर वाले सबसे गरीब है जिसने सिर्फ 2 रुपया दिया है, तो अपन ये मानेंगे कि 2 रुपया ये खा भी नहीं पाए, 250 शेयर वाले 2 रुपया नहीं खा पाए, क्योंकि 2 रुपया किसका है, एप्लीकेशन का। अब 250 से थोड़े अच्छे लोग कौन है, 250 के ऊपर लिखा है 500 शेयर वालों 3 रुपया, ये थोड़े अच्छे इससे, इन्होंने 1 रुपया ज्यादा दिया, तो मतलब एप्लीकेशन भी दिया और अलॉटमेंट भी दिया, इसका 1 रुपया है। शेयर 10 का है, मगर हमने पहले साल में 5 रुपया मांगा है, और 5 को भी 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा है, ठीक है। अब 500 से अच्छे कौन है, 1250 वाले लोग, इन्होंने 4 रुपये दिए। अब 4 कैसे हो रहे हैं, 2 1 और यहां पर भी 1 लिखूंगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वालों ने पूरा दिया, पूरा का मतलब होता है 5 रुपये दिए, तो 5 कैसे होंगे, 2 1 1 तो 4 हो रहे, 1 यहां लिखना पड़ेगा तब जाके 5 होंगे। इस तरीके से मैंने 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब एक और बात बोल दूं, तुम्हारी जो गिनती नीचे कैसे लिखी हुई, नीचे से देखो 2 3 4 5 लिखी हुई है ना। 2 के बाद 3 ना होता और 4 होता, 2 के बाद क्या होता, तो यहां पर भी 2 आता और यहां पर भी 2 आता। ये बात याद रखना, ये बात समझ गए अच्छे से, कोई भी डाउट है क्या, नहीं। चलो अब क्या लिखा है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 750 शेयर्स ऑफ विच लेस देन ₹4 per share has been paid. Give the general and cash book entries. बच्चों ये 6000 12 50 500 250 मिलाकर कितने हो रहे, 8000 हो रहे। 6 12 50 और 250 1500, 1500 और 500 2000, 6 और 2 8। अब देखते हैं क्या क्या रुपया खाया किसने किसने खाया, ठीक है। सबसे पहले 250 शेयर्स, 250 शेयर्स वालों यहां से खाना शुरू किया, यहां से अलॉटमेंट से 2 रुपया दिया ना, तो 2 रुपया दिया मतलब यहां से खाना शुरू किया। 250 250 यहां से खाना शुरू किया, अलॉटमेंट खाया, फर्स्ट कॉल खाया, सेकंड कॉल खाया, सही है। हमें चाहिए होता है पर्सन ने क्या क्या रुपया नहीं दिया, एंट्री में वही काम आता है जो नहीं दिया, ठीक है। दूसरा 500 शेयर्स वालों ने सिर्फ 3 रुपया दिया, तो 500 ने ये 3 रुपया दिया, यहां से खाना शुरू किया, प्लस 500 ये रुपया खाया और साथ में ये खाया। अब कोई पूछे सेकंड कॉल किस किसने खाया, तो एक एरो प्लस दूसरा एरो, 250 और 500 750 पे सेकंड कॉल नहीं आया। कोई पूछे फर्स्ट कॉल 500 250 750 पे, कोई पूछे अलॉटमेंट सिर्फ 250। अब आगे क्या लिखा है, 1250 वालों ने 4 रुपया दिया, 4 2 3 4 यहां तक दिया, यहां से खाना शुरू किया, यहां पर एक कैटेगरी और आ गई 1250। अब हमने कौन कौन से शेयर को फॉरफिट किया है, 6000 वालों ने तो कुछ भी नहीं खाया, हमने कौन से शेयर को फॉरफिट किया है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 750 शेयर्स ऑफ विच, बच्चों 750 शेयर को फॉरफिट किया। सबसे खराब में खराब है 250 वाले, ठीक है, और इससे कम खराब है, कुल मिला के 750 हो गए, ये फॉरफिट कर दिया अपन ने। 750 शेयर फॉरफिट किए, रीइश्यू कर रहे क्या, बस फॉरफिट ही किए। मजेदार क्वेश्चन, बस कुछ भी नहीं अब दम क्वेश्चन में, चाय कम पानी है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक। अब याद रखना बैंक की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश बुक बनाने का बोला है, ठीक है। तो मैं जितनी बैंक की एंट्री यहाँ कर रहा हूँ तुम मत करना, कैश बुक में डाल देना। कैश बुक बनाना आता है ना, सारा रुपया डेबिट से आएगा, खत्म, वो बैलेंस से फिगर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी आ जाए क्रेडिट साइड। सारी चीजें कहां से आएगी, डेबिट से आएगी ना। कैश बुक तो आता है ना बनाना भाई, तो मैं एंट्री कर देता हूं। मैं एंट्री सिर्फ इसलिए कर रहा हूं अमाउंट बताने के लिए, एंट्री मत कर देना एग्जाम में। कैश बुक बनाने का बोला है, सबको पता है ना कैश बुक कैश अकाउंट क्या होता है। कैश अकाउंट आया तो
लेजर बनाओ और एंट्री मत करो, एंट्री करो। कैश अकाउंट हो तो एंट्री करो और बुक हो तो मत करो, या बुक हो तो करो, मत करो। क्यों? हाँ योगेश बता रहा है बेटा, क्यों? हाँ तो अकाउंट होता है, जब कैश अकाउंट बनाने का बोलते हैं तो एंट्री क्यों करते हैं? वेरी गुड, चलो आ जाओ। वो अच्छा बालक। हाँ तो 750 शेयर को फॉरवर्ड कर देंगे अपन, तो करे कार्यक्रम शुरू। ठीक है, पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? 8000 शेयर। ठीक है, मैंने कहा था 8000 की कहानी चला रहा हूं नीचे। 8000 शेयर है। चलो बैंक टू एप्लीकेशन में कितना रुपया आएगा, कोई बताएगा? बैंक टू एप्लीकेशन में कितना रुपया आएगा? 8000 इंटू 2, ये 16000। दूसरी एंट्री 16000। तीसरी एंट्री 8000। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। मांगेंगे सबसे, जिसको देना है वो दे, जिसको ना देना हो नहीं दे। तो मांगे सबसे, मांगने के तो सीधा आंख बंद करके लिख दो 8000। ठीक है, याद रखना, अगर तुम लोग किसी भी कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर लेते हो, उसके बाद जब मांगेंगे तो फॉरफिट वालों से नहीं मांगते अगर रीइश्यू ना की हो तो। ये बात पता है तुम्हें? ठीक है, अब और जो मैंने बोला समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, अभी ये कर ले पहले। ठीक है, हाँ यहां पर 7750 7750। ठीक है, ये 250 शेयर पे 1 रुपया नहीं आया बस, तो 7750। चलो ये 8 आग बंद करके कर देना है। तो बच्चे से बात कर रहे हैं जैसे ज्ञानी बन गए हो, महाज्ञानी। सुन लो ना बेटा। हाँ बैंक टू फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 7250 आएगा। 500 250 750 पे रुपया नहीं आया, 750 पे 8000 में से लेस करोगे तो 7250 आ जाएगा। फिर वापस 8000 और यहां आ जाएगा 6000। ये हो गई सारी एंट्री। अब आते हैं बात फॉर फ्यूचर। चलो एंट्री बताओ। सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। 2 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। एक बात याद रख लो, अलॉटमेंट आएगा तो फर्स्ट सेकंड तो कंफर्म आना है, फर्स्ट आया तो फिर सेकंड ही आना है। अब जो रुपया आएगा उसको क्या कर देंगे? 750 शेयर को फॉरवर्ड कर रहे हो इनटू एक शेयर 10 रुपए का है। कॉल्ड अप 5 है, कॉल्ड अप लिखा दें यहां पर। चलो 3750। अब मुझे बताओ 2 अलॉटमेंट में कितना लिखूं? अब सुन लो ये अमाउंट कहां से आए। अलॉटमेंट 250 शेयर पे 1 रुपया नहीं आया। फर्स्ट कॉल 250 और 500, 750 पे 1 रुपया नहीं आया तो 750 लिख दिया। और सेकंड कॉल 250 प्लस 500 प्लस 1250, 250 500 1250 को जोड़े अपन। ये 250 का एरो, ये 500 का एरो, ये 1250 का एरो, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2000 आता है। 2000 इंटू 1 करेंगे तो 2000 आएगा। अब हाँ 1 से 1 रुपया है ना बच्चे, यहाँ 2 रुपया होता है तो 2000 को 2 से इंटू करके 4 लिखता हूँ वहां पर। ये सब जगह 1-1 रुपया है। 1-1 रुपया का मतलब बहुत अच्छी बात, जो शेयर है वही नहीं आया। सही है, 250 रुपया शेयर है, 250 शेयर है तो 250 रुपया नहीं आया, क्योंकि 1 से इंटू करोगे 250 को 250 ही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए 250 750 और 2000। कोई डाउट है? अब ये निकालने के 2 तरीके, एक इज्जत से और एक बिना इज्जत के माइनस करके। तो पहले 3750 से माइनस करके बैलेंस फिगर से निकालते, फिर चेक करते सही है या गलत है। आओ 3 में से
सही है ये बैलेंस फिगर से? सेकंड कॉल में 2000 नहीं आएगा? 2000 सही है। अब जो बच्चा कह रहा है 2000 सही नहीं है, बताओ तो मुझे ऐसे कौन है बच्चे, हाथ ऊपर करके बताओ, बताओ कॉन्फिडेंटली करो हाथ ऊपर। अबे सही कह रहे हो, वो 2000 नहीं है यहाँ पर, ऐसे तुम भावना में भेजाते हो। ये देखो मेरी बात, कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हो? 750 है ना, और 1250 के भी फॉरवर्ड में लिख दिया अमाउंट, मस्त 2000, मजे आ गए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आओ कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉल में 250 और 500 शेयर ही फॉरवर्ड कर रहे हो, 750, तो 750 इंटू 1, सिंपल 750। अब शेयर 750 है तो अलॉटमेंट 750 पे, सॉरी अलॉटमेंट 250 पे नहीं आया, 250 पे 1 रुपया नहीं आया, ये 750 पे 1 रुपया नहीं आया, और ये 750 पे 1 रुपया नहीं आया। इसको थोड़ी देखना है 1250 वगैरह को, ठीक है, 1250 भी ले लिए और 2000 लिख दिए। अब बैलेंस फिगर से क्या आ रहा है तो देख लो, 1 मिनट, बैलेंस फिगर से क्या आ रहा है? ये 2000 आ गए यहां पर, पहली चीज। अब बिना बैलेंस फिगर से निकाले तो ये देख लो कि 250 और 500 में कितना रुपया आया बच्चों? 250 में तुम्हारे पास आया 2 रुपया और 500 में तुम्हारे पास आया 3 रुपया। क्वेश्चन में लिखा है सीधा सीधा 250 में 2, 500 में 3, ये क्वेश्चन में लिखा है इतना आया। आए को फॉरवर्ड करते हैं, ये होता है 500 और ये होता है 1500। ये इज्जत से भी निकाल दिया। हाँ बेटा बोलो, कौन सी वाली टेबल? बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर ये इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा रखा है पूरा, एक बार वीडियोस देखना उसकी। पूरे इश्यू ऑफ शेयर के अंदर एक टेबल और 3 वर्किंग नोट सिखाया है, एक टेबल और 3 वर्किंग नोट, ठीक है। वो एक टेबल 3 वर्किंग नोट कब आते हैं? जब प्रो डाटा अलॉटमेंट हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, ठीक है, उसमें टेबल बनती है और कुछ रुपया अलॉटमेंट तक आ रहा हो, बंदा अलॉटमेंट ही खा रहा हो, यानी कि आधा खाने में 3 वर्किंग नोट बनते हैं बस। तो वो एक टेबल और 3 वर्किंग नोट में पूरा चैप्टर कंप्लीट है ये इश्यू ऑफ शेयर। इसके अलावा कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो तुम टेबल वेबल की कह रहे हो क्या आया क्या नहीं आया, कहीं को टाइम पास कर रहे हो, नंबर तो 10 ही मिलने। हाँ तो ये भी सिंपल ही है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सोचा तूने, ठीक है, थोड़ा ही सोचा तूने। टेबल बनाता तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता, टेबल में सोचना कम पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, ये बात याद रखना, समझे? हाँ बनाओ ना, बनाओ आराम से बनाओ। टेबल इजी लगता है, टेबल बनाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मुझे। किसके? बेटा यहाँ पर 10 नंबर फिक्स है और जो आंसर उनके पास आया है बस वो देख लेंगे, उतना देख लेंगे। उनके पास ये एंट्री है, वो एंट्री देख लेंगे, भाड़ में गए तुम्हारे वर्किंग। हाँ स्टेप मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया होता है मार्किंग का, चेकर पे डिपेंड करता है करता है नहीं स्टेप मार्किंग। एक और चीज सुन लो बच्चों मेरी बहुत ध्यान से, कोई भी अमाउंट तुम लिख रहे हो जो कहीं पे भी नहीं है तो उसका कैलकुलेशन बताना पड़ता है। जैसे ये 7750 कहां से आया, तो नरेशन में लिख देना इतने शेयर पे रुपया रिसीव नहीं किया, बस, ठीक है। कोई कैलकुलेट करके या मेहनत करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर 2000 को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना और इसके पास ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट समझ गए ना बच्चों क्या करना है? जो भी अमाउंट नया लेकर आए हो ना, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, कैलकुलेट करके लाए हो तो उसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके अंदर जो भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें लगे कि दिक्कत आ रही है तो तुम मुझसे पूछ लेना। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है।
पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा रिडेम्पशन पढ़ेंगे। दोनों रिडेम्पशन एक जैसे ही है लगभग, मतलब थोड़ा सा चेंज है। तो रिडेम्पशन वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब कल से। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।